रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। 18वां दिन घमासान चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के खिलाफ नेटो और जॉर्जिया ने बड़ा ऐलान किया है। 20 मार्च से 25 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में 23 नेटो सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभ्यास जॉर्जिया की सेना और नेटो के सदस्य और भागीदार देशों के बीच तालमेल को बढ़ाने में मदद करेगा। जॉर्जिया के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। एक ओर जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, वहां जबरदस्त जंग चल रही है, वहीं आसपास के इलाके में नेटो देशों की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। नेटो जॉर्जिया के साथ मिलकर के संयुक्त युद्धाभ्यास करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस अतीत में जॉर्जिया पर भी अटैक कर चुका है और अब जॉर्जिया और नेटो सदस्यों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। पिछले काफी समय से ये अभ्यास लंबित था, लेकिन जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद अब ये युद्धाभ्यास किया जाएगा और इसका मकसद है कि नेटो सदस्य देशों के बीच और जॉर्जिया के बीच तालमेल को बेहतर किया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान लगातार जारी है। इस बीच नेटो और जॉर्जिया संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी महायुद्ध जारी है। लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कीव पर कब्जे को लेकर रूस ने लड़ाई तेज कर दी है। डोनेस्क में 3 बड़े धमाके किए हैं। वहीं मरियुपोल में बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। वहीं इवानो में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंकों पर हमला किया। वहीं जंग में शहीद यूक्रेनी शहीदों को नम आंखों से विदाई दी गई। तो 18 दिन हो चुके हैं, जबरदस्त घमासान चल रहा है और इस बीच यूक्रेन के मरियुपोल में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूसी टैंक ने अपार्टमेंट की इमारत पर हमला किया और देखते ही देखते चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले का आज 18वां दिन है और इस दौरान यूक्रेन की तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। हर रोज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बम और गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। दरअसल अब शहरों में जो लड़ाई हो रही है वो काफी मुश्किल होती है, क्योंकि यहां बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट हो रही है। यूक्रेन के मरियुपोल की ये तस्वीरें, रूसी टैंक ने इमारत तबाह की है। दरअसल तो यूक्रेन में रूस की सेना कीव के करीब पहुंचती जा रही है। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना कीव से 15 किलोमीटर दूर है। मरियुपोल में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। एक इमारत पर टैंक से किए गए हमले में काफी नुकसान हुआ है। दरअसल अब ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर रिहायशी जो इमारतें हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि रूस की ओर से अब शहरों पर धावा बोला जा रहा है और शहरों में अलग अलग बिल्डिंग में यूक्रेन के सैनिक भी वहां से मोर्चा ले रहे हैं। और अब हम आपको यूक्रेन के वोल्नोवाखा की तस्वीरें दिखाते हैं। युद्ध के दौरान सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनमें वोल्नोवाखा का नाम भी शामिल है। वोल्नोवाखा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैन्य वाहन पर निशाना बनाया गया है। रूस की सेना घेराबंदी की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। 18वां दिन है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब रूस अटैक करेगा तो यूक्रेन की सेना 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि 96 घंटे से ज्यादा हम रूस की सेना को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन बाद में नेटो और यूरोपीय देशों के ओर से दिए गए हथियारों की मदद से यूक्रेन लगातार रूस का प्रतिरोध कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे संवाददाता अनस मलिक की यह रिपोर्ट देखिए।
यूक्रेन पर रूस की जानिब से हमले का आज 18वां दिन हुआ चाहता है और 18वें रोज़ भी रूस की जो फ़ौज है उसको रशियन जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं रशियन आर्मी को। और फाइट जो है, जो लड़ाई जो है वो कीव के काफ़ी करीब हो रही है। जो दारुल हुकूमत यूक्रेन का कीव है, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ही लड़ाई हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जो लड़ाई है वो ब्रोवरी में हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में जो लड़ाई है वो इरपिन और ओस्तोमल की तरफ हो रही है। और सिविलियन आबादी जो है वहाँ से इवैक्यूएट कर ली गई है। काफ़ी हद तक जो लोग वहाँ पे रुके हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस वक्त रुके हैं, लेकिन इवैक्यूएशन का सिलसिला अभी भी जारी है। साथ साथ यहाँ बताना ये भी ज़रूरी है कि रात गए हमने कीव शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की आवाज़ सुनी, लेकिन वो शेलिंग करीब में मतलब थोड़ा दूरी से हो रही थी और इसलिए उसकी आवाज़ और उसकी जो साइट थी वो कीव शहर के अंदर भी नज़र आ रही थी। कीव शहर में एक खामोशी सी है और साथ में शहर जो है वो रशियन अटैक को रिपेल करने के लिए वो तैयार हो रहा है, गेयर अप हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि चेक पोस्ट पे जा रहे हैं, चेक पोस्टों के ऊपर अपने असला ले रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि अगर रशिया का हमला कीव शहर पर होता है तो वो उसको टाइमली रेजिस्ट कर सकेंगे। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, कीव, यूक्रेन से। और अब आपको वॉर अपडेट दे देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 18वें दिन भी लड़ाई जारी है। रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है, यह दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। 18 दिन हो चुके हैं, घमासान लगातार जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहीं रासायनिक हथियारों को लेकर नेटो ने चिंता जताई है। नेटो का आरोप है कि रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल अटैक कर सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो मध्यस्थता करें। वहीं यूक्रेन को $200 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। लड़ाई में अमेरिका सैनिक नहीं उतार रहा, लेकिन सैन्य मदद जरूर दे रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यूक्रेन में भोजन की कमी हो सकती है। वहीं यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी सैनिकों की रेड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में भारी तबाही हुई है। जबरदस्त अटैक किया है रूस ने वहां पर और घमासान की वजह से वोल्नोवाखा में भारी तबाही हुई है। इसके अलावा खार्किव में भी कई गांव बर्बाद हुए हैं। खार्किव जहां पर भीषण लड़ाई लड़ी गई, वहां भी कई गांव बर्बाद हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह कि रूस में इंस्टाग्राम अब काम नहीं करेगा, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 18वां दिन है। जंग घमासान जारी है, इसके थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। रूसी टैंक पर ड्रोन अटैक, तुर्की से मिले ड्रोन की मदद से काफी जबरदस्त अटैक कर रहा है यूक्रेन। रूस का रण युद्ध भयंकर, तबाही और बर्बादी के बाद जली इमारतें देखने को मिल रही हैं। बर्बादी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लगातार अलग अलग शहरों में रूस का घमासान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के दोनेस्क में 3 बड़े धमाकों की खबर है। ये धमाके दोनेस्क के क्रामाटोर्स्क में हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह यूक्रेनी सेना की ओर से ये गोलाबारी हुई है। डोनबास रीजन का दोनेस्क इलाका, जहां पर रूस का समर्थित मिलिशिया हावी है और वहां पर यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है। डोनबास रीजन की वजह से ही यह लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि रूस का यह कहना था कि यह पूर्वी यूक्रेन का इलाका, जहां रूसी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, यहां पर यूक्रेन की सेना अज़ोव बटालियन अत्याचार करती है। और रूस ने जंग शुरू करने से पहले दोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट प्रांत का दर्जा दे दिया था और यहां पर यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है। उधर 18वें दिन रूस का यूक्रेन पर भी हमला जारी है। कीव के पास रूस ने हमले तेज किए हैं। रूस ने गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाया है। कीव की घेराबंदी करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई दिशाओं से रूस की सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन कीव में ही यूक्रेन ने अपना डिफेंस पूरी ताकत से झोंक रखा है और ऐसे में घमासान भयानक हो रहा है। कीव पर कब्जे की तैयारी के लिए रूस ने एक हथियार डिपो को निशाना बनाया है। गोला बारूद वहां था जिसे बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। 18वां दिन रणनीति बदल रहे हैं।
यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन बजे हैं। स्थानीय लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। इवानो फ्रैंकोविस्क में हवाई हमले की चेतावनी सामने आई है। सायरन बजने के बाद लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया है, शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है, ताकि हमले में जान का नुकसान ना हो। अलग अलग शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस बीच यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि वो रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। लगातार यूक्रेन की ओर से तस्वीरें जारी की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियो जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, जिसमें रूसी सेनाओं को उसके टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। महायुद्ध का आज 18वां दिन है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है। इस बीच जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है और गुजारिश की है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यरूशलेम बुलाएं, वहां दोनों देशों के बीच बातचीत हो। यह प्रस्ताव हालांकि कल ही रखा गया था। कल देर शाम यह खबर आई थी कि जेलेंस्की ने बातचीत का प्रस्ताव दिया है, इजराइल से मध्यस्थता की अपील की है। इजराइल एक ऐसा देश जिसके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध, और जेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव दिया है। बातचीत के लिए इजराइल से मध्यस्थता करने की अपील की है, लेकिन साथ साथ यह भी कहा है कि कोई शर्तें नहीं मानी जाएंगी। वहीं रूस की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि बातचीत होगी तो रूस की शर्तों पर होगी। युद्ध के 17 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। पुतिन आर्मी अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा तो नहीं कर पाई, लेकिन कीव के बेहद करीब पहुंच गई है। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है। जमीन और आसमान से लगातार हमले हो रहे हैं। तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। जानमाल का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कहीं रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो रही हैं, तो कहीं रूसी हमलों के बाद इमारतों में आग लगी है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के हमले में तबाह रूसी टैंक की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। यूक्रेन की ओर से बार बार ऐसी तस्वीरें जारी की जा रही हैं। मनोबल बढ़ाया जा रहा है अपनी सेना का। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग का निर्णायक मोड़ आ चुका है और यूक्रेन को ही इस लड़ाई में जीत मिलेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.